होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वज़ीर आज़म ने इनॉग्रेशन की है। आलिया इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशियो है इस वक्त। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीरनी है, मलक रियाज है, आपकी मानिका है। आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी माँ के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटीज ये है, आप इससे आगे ग्रो। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे। मोदी सेज इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन हिज नेक्स्ट टर्म, दोबारा से यानी उन्होंने कहा, कहते रहे लेकिन आप एक बात पे। तो इसमें जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसके ऊपर ये चल रहा था, मैं देख रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो बड़ा ही खतरनाक बात है, ये क्या हो जाएगा, ये तो सर क्या अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है या हमसाया मुल्क आपका तरक्की कर रहा है तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी को कैसे खतरा होगा? तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहिए गुस्से से न मर जाए, नफरत से न मर जाए भड़क के कहीं। मुझे तो यही खतरा हो सकता है। और खतरा क्या होना है? वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल की गैप तो आपको दे चुके हैं। $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हों, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हों, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हों, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले ही। तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? हाँ, उनको आपसे खतरा जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह ये है कि आप कहीं कोई ऐसी आप ना कर जाएं बात जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाए। ये उनको खतरा होना चाहिए आपसे। आपको क्या खतरा है उनसे? मेरा मकसद है कि इस रीजन के अंदर उनके साथ नेपाल है, वो भी वहां भी करप्शन की बुरी हालत है। बांग्लादेश फिर भी उनसे बेहतर है नेपाल। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले ये जो, अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल, 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलान है टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना मनिया ने कि नहीं मनी, होता ही है ना। तो ये चीज़ जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो
जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम $400 बिलियन हम थोड़ा सी हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डिवैल्यूएशन हो जाती है, फिर थल्ले आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारी सारी की सारी आप हर मुल्क का एक मिक्स होता है ना, इंडस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं, आप सर्विसेज सेक्टर पे बेस करते हैं, आप एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, जो इन चीज़ों पे देखते हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर है, मेरा ख्याल है वो 20-25% जो जीडीपी है वो इससे आता है। ठीक है जी। परसेंट जो है और बड़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन मज़े की बात ये है, यहाँ पे कोई बंदा टैक्स ही नहीं देता इस सेक्टर में। ठीक है जी। तो बाकी जो जगह हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन सारा होता है, ये सारा खाता है। ये जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, हमें हुकूमत क्या देती है। सो हम तो उसको टैक्स वो नेट में नहीं आते वो। ये जिसे कहते हैं ना ये चीज़ जो है ये मुझे मुझे ये चीज़ खटकती है कि हमारे जो उमराह हैं, अमीर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना। ठीक है? आपने जो करना है कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। और ये सारे ये पावरफुल लोग हैं, हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों में आके पावर ग्रुप बनते हैं, आके प्रेशर ग्रुप बनते हैं। सियासी जमातों के पास इतनी वो नहीं है जिसे बोलते हैं अगर ये जो इनको हम पाकिस्तान में कहते हैं विनिंग हॉर्सेस, या इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी जो इलेक्टेबल्स हैं, ये पावर में आते हैं, ये एक साथ पार्टी का साथ देते हैं। जब वो पार्टी कोई ऐसा फैसला करे जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, ये उस पार्टी को हिला देते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो हम किधर जाएँगे? तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा तगड़ा सवाल है कि हम क्या इनके आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, इनके ही प्रेशर में रहेंगे और कुछ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? इंडिया के अंदर क्या उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है? हम चाइना के जिस तरह डेट ट्रैप के अंदर हैं, ठीक है जी, $25 बिलियन का आपके पास लोन है। लोग $30 बिलियन के करीब कहते हैं, लेकिन सीपैक लोन चलें इतना कर लें है। तो ये सारी की सारी जो डेट ट्रैप है, आपको चाइनीज़ हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपने सऊदीज़ को क्यों इतनी अहमियत दी हुई है। अब हम एक तरफ जाएँ तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएँ तो तीसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का।